यार इसकी डिटेलिंग देखो कितनी प्यारी है। एक बार देखो, आप चेक करो, इसके एप्स वगैरह सारे अच्छे ढंग से दिख रहे हैं और इसकी प्राइस 200 यूरो है। यहाँ समोसे से लेके आलू पराठा, मोमोज और फुल्के, रोटीज वगैरह सब अवेलेबल है, जैसे आप देख सकते हो। बर्लिन इज ऑलवेज विंडी, बट कोई ना, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, सो मैंने सोचा ऊपर वाले का आशीर्वाद पहले ले लिया जाए। घर से निकल गए हैं और आज हम जा रहे हैं डोंगजोन सेंटर, जो बर्लिन में है। एंड दिस इज़ लाइक लार्जेस्ट एशियन मार्केट इन बर्लिन। सो लेट्स सी अपन को क्या मिलता है। मैं सिर्फ देखने जा रहा हूँ अपन को क्या क्या मिलेगा वहाँ पे। यहाँ से अपन को बस लेनी है, जो बस सामने खड़ी है, जिसका बस नंबर है M8। और दीज आर लाइक पब्लिक टॉयलेट्स विच इज़ नॉट फ्री, बट यू कैन यूज इट। हम बस एम्प्टी ही ऑलमोस्ट, तो हम बैठ जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ से हमें कुछ लगेगा, कुछ 4 स्टॉप्स है यहाँ से, सीधा डोंगजोन सेंटर के सामने ही छोड़ेगा अपन को। सो बस ने हमें यहाँ छोड़ा है और हम आ गए हैं डोंगजोन सेंटर। सो हम अंदर जा रहे हैं अब। लेट्स सी अपन को क्या क्या दिखता है। सो मुझे दिख रहा है कि देयर आर लाइक टू मैनी हॉल्स आर देयर। सो सबसे पहले हम हॉल नंबर 8 में जाएंगे, देखते हैं यहाँ पे अपन को क्या क्या मिलता है। सो सबसे पहले हम घुसे हैं तो हमें सबसे पहले दिख रहा है जूतेज वगैरह, बच्चों के बड़ों के सबके जूते अवेलेबल हैं यहाँ पे। और इसके अलावा एसेसरीज वगैरह, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए कैप्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। उसके अलावा किसी को टैटू कराना है, लाइक मेकअप कराना है, नेल्स वगैरह कराना है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। उसके अलावा किसी को खिलौने वगैरह चाहिए तो उसके भी बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है यहाँ पे। और अगर किसी को घर के लिए, वर्क प्लेस के लिए या गेम जोन के लिए लाइटिंग वगैरह चाहिए, सो एवरी काइंड ऑफ लाइट्स आर अवेलेबल हियर। सो विच इज़ लाइक नॉट चीपेस्ट, बट बर्लिन के हिसाब से यहाँ पे आपको सस्ता मिलेगा थोड़ा। उस हॉल से निकल के हम हॉल डी के पास आए, बट हॉल डी में कुछ मुझे अच्छा दिखा नहीं, तो हम हॉल नंबर 6 में जा रहे हैं। और यहाँ पर्सेस वगैरह, ट्रॉली बैग्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। उसके अलावा अगर किसी को मोबाइल की एसेसरीज़ वगैरह चाहिए, जैसे केबल्स, फ़ोन कवर्स, पावर बैंक्स वगैरह, तो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, बट मेरे हिसाब से ये सस्ता नहीं है। अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया के हिसाब से, अगर कोई चीज़ इंडिया में 100 रुपीज़ की मिल रही है, तो वो चीज़ यहाँ पे 10 यूरोज़ की मिल रही है, ऑलमोस्ट लाइक 10 टाइम्स। सो अगर इंडियन करेंसी से कंपेयर करेंगे तो 1100 की पड़ेगी अपन को। एक और खिलौनों की शॉप पे मैं आया हूँ। या वैरायटी तो मुझे ज़्यादा दिख रही है, बट क्वालिटी इसमें ऊपर नीचे थोड़ा है। कुछ अच्छी क्वालिटी के हैं, कुछ बहुत घटिया क्वालिटी के हैं, कुछ डिसेंट है, बट कुछ आइटम ऐसे हैं कि मेरा मन भी हो रहा है कि ले लूँ, बट मैं लूँगा नहीं अभी। उस हॉल से निकल के हम दूसरा हॉल में जा रहे हैं, देखते हैं अपन को क्या क्या मिलता है वहाँ पे।
एक मुझे इंटरेस्टिंग शॉप मिली है जहाँ पे मंदिर से रिलेटेड आइटम सारे मिल रहे हैं, जैसे दिए करने का, अगरबत्ती वगैरह, दिया जलाने का वगैरह वगैरह, सारा कुछ आइटम यहाँ मिल रहे हैं और एवरीथिंग इज मेड विथ ब्रास। सो जैसा कि आप देख सकते हो क्वालिटीज आर वेरी नाइस। ये देखो मुझे क्या देखा, बैट एंड स्टम्प्स, वो भी बर्लिन। इट्स अ फनी थिंग राइट। सो वहाँ से हम निकल गए और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बर्लिन में हमेशा हवा बहुत ज़्यादा तेज चलती रहती है। इसमें बाल तो क्या लोग भी उड़ जाते हैं। कोई ना, अब हम आगे नए हॉल में जाते हैं और देखते हैं अपन को वहाँ क्या मिलता है। जैसा हम जा रहे हैं अब हॉल 6A या 18 में। इस हॉल में मुझे मिली है एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर जो मेरे हिसाब से बर्लिन की सबसे सस्ती है। और यहाँ पे पार्ले जी से लेके कुरकुरे, लेस, मसाले वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। सब कुछ आपको यहीं मिलेगा और प्राइजेस आर नॉट टू मच, बिकॉज आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी दिस इज चीपेस्ट ग्रोसरी स्टोर इन होल बर्लिन फॉर इंडियन ग्रोसरीज। इसके अलावा आप देख सकते हो समोसे, मोमोज, ये फुलके वगैरह, ये 12 पीस में आता है। इसके अलावा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है आलू का पराठा, जो ये रहा। हाँ, ये आलू का पराठा ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा आपको आशीर्वाद आटा, जिसकी प्राइस 9.99 है सिर्फ 10 kg की। उसके अलावा पतंजलि का आटा और दाल चावल वगैरह सब कुछ है। ये हॉल मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरे काम की बहुत सारी चीज़ें थी। बट ये हॉल नंबर 1 है सामने वाला, ये भी मैंने देखा बट मुझे कुछ इतना खास लगा नहीं, तो हम इसलिए नेक्स्ट हॉल में जा रहे हैं। वहाँ क्या मिलता है अपन वो देखते हैं। So plants are also available here, you can see that. Check-in 113. This shop is very interesting to me because जैसा कि आप देख सकते हो every item has different and every item is very unique and you can't find anything like this in whole Berlin because they are Vietnamese products, so everything is from Vietnam. और मुझे इनका आइडिया इसलिए है क्योंकि I was in Vietnam 2 years before for traveling. मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी किया वहाँ पे भी इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे आप देख सकते हो दे आर वेरी वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, ये शॉप का नाम है और ये मेरे हिसाब से आज की सबसे बेस्ट शॉप है बिकॉज यू कैन सी दैट कि एनिमे कैरेक्टर्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे गोकू वगैरह वगैरह सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं ये छोटे वाले कुछ 8 यूरो से स्टार्ट होके और बड़ों की प्राइस अराउंड 300-400 तक भी जाती है। और मुझे सबसे बेस्ट लगा ये स्पाइडरमैन वाला बिकॉज आई लव स्पाइडरमैन। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हो आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे एनिमे कैरेक्टर्स दिखेंगे। और उसके अलावा की चेन्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। अगर आपको की चेन्स वगैरह चाहिए तो वो भी आपको यहीं पे मिलेगा, जैसा कि देख सकते हो। और अगर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की बात करें तो वेनम, बैटमैन वगैरह ये सारे एक्सक्लूसिव हैं बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव 300, 400, 200 समथिंग लाइक दैट। सो दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी यूनिक। और उसके अलावा सबसे बेस्ट मुझे चीज़ें लगी है वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये बहुत प्यारी क्वालिटी में था, बहुत यूनिक आइटम्स, बहुत डिटेलिंग, इतनी प्यारी डिटेलिंग मैंने कहीं नहीं देखी एनिमे कैरेक्टर्स की। जैसा कि आप देख सकते हो ये सारे जान पहचान वाले ही है मीन्स सब जानते हैं इनको, वो कह रहा हूँ। ये देखो क्वालिटी, आप क्वालिटी की बात करोगे तो क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल रही है और ये 200 यूरोस का है। अब हॉल नंबर 1 से निकल के अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ हॉल नंबर 1 की, सो वेरी इंटरेस्टिंग था, यूनिक प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल देयर। उसके अलावा अगर ओवरऑल की बात करूँ तो प्रोडक्ट्स आपको लगभग सारे मिल जाएंगे, जैसे इंडियन, पाकिस्तानी, वियतनामीज, चाइनीज, सब प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि दिस इज़ एशियन मार्केट, सो एवरीवन इज़ देयर।
So every product is available there, like Indian grocery, Vietnamese restaurants and everything is there. अगर उसके अलावा मैं बात करूँ, अगर टोंग जॉन सेंटर की बात करूँ कि वो सस्ता है, महंगा है या कैसा है, जैसा कि आसमान भी साफ़ है, बट मेरे हिसाब से ये सस्ता बिल्कुल नहीं है, ना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मेरे हिसाब से एवरी प्रोडक्ट्स हैज़ देयर ओन प्राइस। सो कुछ आइटम सस्ते हैं, कुछ महंगे हैं, सो लाइक दिस। सो सामने से हमें बस लेनी है और ये ट्रैम आ रही है, ट्रैम एक बार निकल जाए फिर हम रोड क्रॉस करके हम बस लेंगे। हाँ, जैसा आप देख सकते हैं ये ट्रैम है यहाँ की, और क्या ही बोलूँ, बाय बाय डोंग जॉन। सो यहाँ से 3 स्टॉप्स जाना है और फिर वहाँ से ट्रैम लेनी है। सो ट्रैम आ गई है हमारी, हम देखते हैं इसमें भीड़ है या नहीं है, बट लग तो नहीं रही है। देखते हैं अपन को सीट मिलती है या नहीं मिलती है। पहले अपन लोगों को निकलने देंगे, दिस इज़ लाइक बेसिक थिंग। सो सीट मिल गई है तो अपन बैठ रहे हैं। आप नज़ारा देखो, मैं भी देखता हूँ और मिलते हैं। सो ट्रैम ने हमको छोड़ दिया है कुछ 200 मीटर पहले हमारे घर के, बिकॉज ट्रैम स्टेशन इज़ लाइक 200 मीटर्स फार फ्रॉम माई हाउस। सो हम घर ना जाके पहले हम नेटो जाएंगे, क्योंकि नेटो से कुछ अपन को सामान वगैरह लेना है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या आपको अगर नेटो के बारे में या किसी जर्मन ग्रोसरी स्टोर के बारे में कोई अलग से वीडियो चाहिए और प्राइजेस कंपेयर करके बताऊँ मैं कहाँ पे क्या सस्ता मिल रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। सो मैंने यहाँ से कुछ दही वगैरह लिया है, केले, दही वगैरह, क्योंकि खाना भी बनाना पड़ेगा उस हिसाब से। तो चलो अब चलते हैं घर पे और बैठते हैं।